हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज ये वीडियो है क्लास 10th और 12th के सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए जिनकी काफ़ी क्वेरी थी कि सर बहुत कन्फ्यूजन है, यानी डाउट्स के बादल घूम रहे हैं कि सर ये जो बोर्ड एग्ज़ाम है कब होंगे, और जो बोर्ड से पहले हम लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रखते हैं क्या वो होंगे या अभी नहीं होंगे, या फिर इंटरनल एग्जामिनेशन के बेस पे ही मार्क्स लग जाएंगे, डेट शीट कब आएगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, और क्या अभी भी सिलेबस रिड्यूस होने के चांसेस हैं जबकि हम ऑलरेडी 30% सिलेबस रिड्यूस कर चुके हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे मिस्टर संयम भारद्वाज जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई, उन्होंने लेटेस्ट वेबिनार में पूरी की पूरी क्लैरिटी दी है। और कल यानी 10 तारीख को सुबह 10 बजे, आप जानते हैं हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल जी वो भी आपके पास लाइव आने वाले हैं, तो कल और भी क्लैरिटी मिलेगी। बट उससे पहले मैं आपको मिस्टर संयम भारद्वाज जो हमारे कंट्रोलर हैं सीबीएसई एग्जामिनेशन के 16 पॉइंट्स लेके आए हैं उनके लेटेस्ट वेबिनार से, जो उन्होंने क्लैरिटी प्रोवाइड की है। तो चलिए देखते हैं क्या वो 16 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्लैरिटी। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात आती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की कि वो कब होंगे। साफ साफ उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जरूर होंगे और वो तभी होंगे जब स्कूल ओपन हो जाएंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अभी सिनेरियो है कोविड-19 को लेके, वो मेडिसिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ रही है, लोग प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए अभी पॉसिबल लग रहा है कि स्कूल ओपन हो जाएं, मे बी जनवरी के अंदर 15 या 20 जनवरी के आसपास। बट हाँ, प्रॉपर जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमें सोशल डिस्टेंसिंग है, बाकी सब जो कोविड-19 के प्रिकॉशंस हैं, उनके बाद ही। तो पॉइंट 1 ये क्लियर हो गया कि हमारे जो एग्जामिनेशन है वो जरूर होंगे प्रैक्टिकल्स वाले। तो ये पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया है इस लेटेस्ट वेबिनार के बाद कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जरूर होंगे एक बार स्कूल ओपन हो जाएं। दूसरी बात, जो टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो सेम रहेगी जैसा कि सैंपल पेपर आपको सप्लाई किया गया है। काफ़ी सारे मेरे कुलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, इवन स्टूडेंट्स भी, उनकी क्वेरी ये आई कि सर क्या ये पॉसिबल है कि अभी भी जो टाइपोलॉजी है वो चेंज हो जाए। बिकॉज जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास टाइपोलॉजी डिफरेंट आई थी, बट जो हमने सैंपल पेपर देखा उसमें चेंज है, यानी नंबर ऑफ जो OTQ है, MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो चेंज हो गया है। तो यानी अब वैसा ही आएगा जैसा सैंपल पेपर में है। तो प्लीज़ अब आप ये जो आपकी क्वेरी रहती है उसको मानिए रिजॉल्व हो गई है, और बहुत अच्छे ढंग से क्लैरिटी मिल गई है कि जैसा सैंपल पेपर है वैसा ही हमारा मेन पेपर आएगा। तो ये 2 पॉइंट की क्लैरिटी मिल गई। थर्ड बात करते हैं कि अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे मार्केट्स में ना र्यूमर्स टाइप से डेली बेस पे फेक से क्या है मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं, और कुछ लोगों की तो हैबिट है कि सर्कुलर्स को स्प्रेड करना, र्यूमर्स को स्प्रेड करना। इवन आपने भी देखा होगा कई बार लोग कहते हैं मुझे कि सर जैसे ही आप वीडियो पोस्ट करते हैं अनवांटेड से सर्कुलर्स फ्लोट हो जाते हैं, चाहे उसका सेंस है या नहीं है, बट ये अपना अपना मानना है कि हम क्या चीज देना चाहते हैं मार्केट के अंदर। तो अब जब तक कि सीबीएसई वेबसाइट पे अपलोड ना हो जाए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ऐसी चीज उस पर यकीन ना मानिए अनलेस एंड अनटिल वो सीबीएसई की वेबसाइट पे लिस्टेड हो। आई होप इट इज क्लियर। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं कि जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो बढ़ाए जाएंगे, बट नो सेल्फ सेंटर्स। ये भी एक बात आ रही थी और हवा में, यानी अगेन वो र्यूमर था कि शायद सीबीएसई क्या करेगा, अपने ही स्कूल को सेंटर्स बना देगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। यानी अगर आप स्कूल ए में पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो स्कूल ए ही सेंटर बन जाएगा आपके लिए, और सीबीएसई से कोई लोग आ जाएंगे जो सुपरवाइज कर लेंगे। बट ऐसा हमारे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सीबीएसई मिस्टर संयम भारद्वाज जी ने, उन्होंने कह दिया नहीं, हम क्या करेंगे, हम सेंटर्स बढ़ाएंगे। यानी जो अभी तक स्कूल से जो बोर्ड सेंटर्स नहीं एलोकेट होते थे, जिनको अपॉइंट नहीं किया जाता था, अब उनको बोर्ड के सेंटर्स बनाए जाएंगे। यानी हो सकता है कि अब जो आपके 12th के बच्चे हैं, मान लीजिए बोर्ड के 12th के 120 स्टूडेंट्स है, तो ये भी हो सकता है कि 60 स्टूडेंट्स एक स्कूल में जा रहे हैं, 60 स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल बी में जा रहे हो। ये भी एक ऑप्शन ऑल्टरनेटिव हो सकता है जिसपे विचार चल रहा है। तो ये है पॉइंट नंबर 4, यानी नंबर ऑफ सेंटर्स बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बढ़ाए जाएंगे। 5वां, डेट शीट कब आने वाली है। देखिए नॉर्मली हम देखते हैं डेट शीट हमारे दिसंबर एंड में आती है, 20 तारीख से लेके 23-24 के बीच में, यानी क्रिसमस से पहले पहले डेट शीट नॉर्मली आ जाती है। ठीक है जी, तो वो भी अभी डेट शीट पे काम चल रहा है, सारे पहलू को देखते हुए कि कैसे कैसे हम कौन से मंथ में कितने डेज का ऑफ दें आपके, चाहे वो पीसीएम हो, चाहे वो अकाउंट्स को बीएस हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हो, कोई भी स्ट्रीम हो, कितने कितने डेज, और सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए कैसे स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा, सारा सिस्टम, वो सबको देखते हुए डेट शीट बहुत जल्दी आने वाली है। 6 पॉइंट, नो सर्कुलर हैज बीन इशूड बाय द बोर्ड टू द इफेक्ट। किस चीज का सर्कुलर नहीं इशू किया गया
कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किए जाएंगे जीरो लैब, यानी कई लोग कह रहे थे कि बिना लैब के ही, जैसे आप देखिए ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए आपको लैब चाहिए होती है, और बच्चे अभी तक स्कूल में जाके उन्होंने रिहर्स भी नहीं किया, प्रैक्टिस भी नहीं किया है, तो क्या उसके बिना प्रैक्टिकल हो जाएंगे? उन्होंने बोला नहीं, जरूर जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को प्रॉपर उसके बारे में सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तभी मेन एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा वो स्कूल खुलने के बाद ही। जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे डेफिनेटली आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा कि आप पहले क्या कीजिए, थोड़ा सा रिहर्सल कर लीजिए और उसके बाद आप मेन एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। क्लियर? 7th पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर्ड ओनली इन कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स एंड सफिशिएंट टाइम फॉर प्रिपरेशन विल बी गिवन। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, अकाउंटेंसी है, आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या फिर आपके जो जिसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री वगैरह, तो सबके लिए आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। बिकॉज सीबीएसई कंसिडर कर रहा है प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखते हुए कि अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, स्टूडेंट्स ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन में उतना नहीं समझ पा रहे जितना वो स्कूल्स में या फिर प्राइवेट क्लासेस में लाइव पढ़ते थे। तो उस प्रॉब्लम को नजर में रखते हुए 7th पॉइंट ये कहता है कि जो एग्जामिनेशन की डेट्स आएगी और बीच बीच में जो ऑफ मिलेंगे वो इतने सफिशिएंट होंगे कि आप थॉरोली रिवाइज कर लें, चाहे उनको अपना स्पैन ऑफ टाइम जो पहले होता था उससे थोड़ा इंक्रीज करना पड़ जाए, बट डेफिनेटली आपको एम्पल टाइम मिलने वाला है, ये हमें बताया गया है। पॉइंट नंबर 8, ये भी बात आई कि सर जो पेपर होंगे वो कितने सेट आएंगे। साफ साफ कहा गया है पहले की तरह 3 सेट आएंगे। और एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, जो बताना चाहूंगा, सी आई हैव बीन अ पेपर सेटर माई सेल्फ फॉर द वेरियस स्कूल्स, वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड वेरियस ओलंपियाड्स। आई नो अगर मुझे 3 सेट बनाने को दिए जाएं और तीनों सेट का जो डिफिकल्टी लेवल है सेम मेंटेन करना बहुत 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 मुश्किल है। और ऐसा पास्ट में हुआ है, जैसे लास्ट ईयर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, वहां मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन, मान लीजिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन था, दिल्ली के बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था, और वही बोर्ड अगर मेरा एक स्टूडेंट कैलकाटा का था, असम साइड का था, जब उसने अपना शेयर किया पेपर, वहां एनपीओ का या पर्टिकुलर एक चैप्टर का क्वेश्चन बहुत टफ था एज कंपेयर टू द स्टेट, यहां पे दिल्ली के। सिमिलरली इवन द इंट्रा स्टेट, दिल्ली के अंदर भी अगर एक स्टेट में आपके 3 पेपर हो रहे हैं, वो तीनों सेट्स के अंदर कोई ना कोई एक सेट में पर्टिकुलर क्वेश्चन टफ हो जाता है, कई बार कोई क्वेश्चन रॉन्ग फ्रेम हो जाता है एक सेट के अंदर। ऐसी सिचुएशन में सीबीएसई ने क्या कहा है कि अब अगर कोई एक पर्टिकुलर सेट में पेपर डिफिकल्टी लेवल हाई है एज कंपेयर टू दी अदर 2 सेट्स, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे और मार्क्स में मॉडरेशन करेंगे, यानी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे एज कंपेयर टू दी अदर स्टूडेंट्स दोज हु हैव अटेम्प्टेड द अदर सेट्स। आई होप इट इज क्लियर। तो इस बार बहुत अच्छा चेंज है। अब आप मत घबराइए और रोते हुए बाहर मत आइए कि सर मेरे पेपर में तो इतना मुश्किल क्वेश्चन था, उनके में तो ये क्वेश्चन इजी आ गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्रॉपर हम लोग आपका ध्यान रखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है कि जो 10th क्लास का है वो सेम 80+20 ही ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, जैसा पहले था 80+20 को ही रखेंगे। पॉइंट नंबर 10 को स्कोलास्टिक एरियाज कैन बी एसेस्ड बाय स्कूल्स। देखिए जो बाकी एक्टिविटीज है, जो बाकी ग्रेडिंग हम करते थे अदर एक्टिविटीज का, वो स्कूल अपने लेवल पे ग्रेडिंग दे सकता है, उसके लिए सीबीएसई की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने लेवल पे दे सकते हैं। 11th पॉइंट है न्यू सॉफ्टवेयर इज कमिंग विद लॉगिन आईडी टू स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स, यानी अब एक नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं आपके लिए, जिसमें अलग से लॉगिन आईडी दिया जाएगा स्कूल को भी, इंडिविजुअल स्कूल को भी और इंडिविजुअल स्टूडेंट को भी, यानी हर एक स्टूडेंट्स को अपना अपना लॉगिन आईडी होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जो एग्जाम सेंटर्स होंगे उसका सेपरेट लॉगिन आईडी होगा, वो स्कूल और स्टूडेंट के आईडी से सेम नहीं होगा। तो रिमेंबर नए सॉफ्टवेयर बन रहे हैं बहुत ही हाईटेक, और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बिलीव यही है क्या कि इनोवेशन और चीजों को सरलता के साथ कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। और मैं कहना चाहूंगा बच्चे जो भी चेंजेस ला रहे हैं ये मान के चलिए वो आपके फेवर में होंगे, पहली बात ये। तो आप ये मत सोचिएगा कि हाय सब कुछ हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, 10th में ऐसा हुआ, 12th में ऐसा हुआ। एक ये यूजुअल सी परसेप्शन है, ऐसा फीलिंग मत लाइए, जितना भी कुछ कर रहे हैं सब आपके फेवर के लिए कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट
12th पॉइंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसकी बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में कि आर्ट इंटीग्रेशन आखिर है क्या। और ये आर्ट इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस भी उस टाइम पे हुआ है जहां पर कि लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही, तो ऑनलाइन ही हमारे वेबिनार्स चल रहे हैं, सीरीज चल रही है जहां पर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं टीचर्स को, कुलीग्स को, फ्रेंड्स को, आप लोगों को व्हाट इज आर्ट इंटीग्रेशन। बट सीबीएसई कहता है इसमें हम लिबरल नहीं है बहुत ज्यादा, बट फिर भी आप स्कूल के लेवल पे करते रहिए और इसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह है वो सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। तो आर्ट इंटीग्रेशन पॉइंट नंबर 12 जो है, आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटीज विल नॉट बी लिबरलाइज, उसको लिबरलाइज नहीं करेंगे, बट द रिपोर्ट प्रोफॉर्मा विल रिमेन अवेलेबल इन द सीबीएसई वेबसाइट टिल द एग्जाम्स ओवर। तो जो भी आपने एनालिसिस किया, इवैल्यूएट किया उसके बेस पे बच्चों को, वो सीबीएसई की वेबसाइट पे तब तक रहेगा जब तक कि एग्जाम्स ओवर ना हो जाए, तो उसको सीरियसली लें आप। सो ये भी कहा गया कि अगर आप उसको स्कूल खुलते हैं मान लीजिए और अगर आप उनको लाइव करवाते हैं आर्ट इंटीग्रेशन, तो बच्चे काफी एंजॉय करेंगे। सो टीचर्स एंड चिल्ड्रन विल लव द आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इफ इट इज प्रैक्टिस इन स्कूल। बहुत मैं पर्सनली मानता हूं, बिकॉज बीइंग एन एनएलपी ट्रेनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर, जो मैं ट्रेन करता हूं अपने टीचर्स, कुलीग्स, फ्रेंड्स को, यही कहता हूं। और ये आर्ट इंटीग्रेशन में कितने सालों से करवा रहा हूं अपनी वर्कशॉप्स के अंदर, जो कि अब सीबीएसई ने इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया है। सो दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट और ये हम सबको करना चाहिए। ये जस्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है कि कैसे एक टॉपिक को आप रिलेट करें रियल लाइफ से, मे बी ड्रामा है, रोल प्ले है, कोई भी किसी भी तरह, रैप सॉन्ग, मेरे स्टूडेंट रैप सॉन्ग्स गाते हैं और उसके बेस पे अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दिस इज व्हाट इट्स व्हाट आर्ट इंटीग्रेशन। फाइन, नेक्स्ट 13th point, students only will be seated in an exam room for board examination ensuring all COVID protocol। क्या कहना चाहते हैं ये पॉइंट नंबर 13 कहना चाहता है कि जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में बैठेंगे प्रॉपर मास्क, प्रॉपर सैनिटाइजेशन के साथ बैठेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। अगर कोई बच्चा बिना मास्क के पहुंचता है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो वो हम सब जानते हैं कि अब हम यूज्ड टू हो चुके हैं, हमें पता है हमें अपना ध्यान कैसे रखना है और साथ वाले का भी ध्यान कैसे रखना है। तो जहां एग्जामिनेशन हॉल है वहां साफ सफाई हो, आप जहां बैठे अपना सैनिटाइजर लेके जाइए, उसको सैनिटाइज कीजिए, हाथ को, जो भी है आपकी पेन, पेंसिल, स्टेशनरी जो भी है, आंसर शीट जो आपको मिल रही है उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, कार्डबोर्ड जो आप लेके जा रहे हैं और जो फ्रेंड सर्कल से मिल रहे हैं, नॉर्मली हम लोग बोर्ड सेंटर के बाहर मिलके इकट्ठा होके काफी एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं, तो जादू की झप्पी भी दे देते हैं। तो वो सब चीजें अवॉइड करनी है और मेंटेन करना है सारे प्रोटोकॉल्स जो हमारे कोविड-19 में बताए गए हैं। क्लियर? पॉइंट नंबर 14, एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अवेलेबल फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सी मैं काफी सालों से, 10-12 सालों से मैंने भी एज अ प्रैक्टिकल एक्सटर्नल एग्जामिनर मैं गया हूं दूसरे स्कूल्स में, आप लोगों का वाइवा लिया है, प्रैक्टिकल फाइल चेक की है। तो इस बार ये डाउट आ रही थी कि कोविड-19 को देखते हुए क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि एक एग्जामिनर दूसरे स्कूल में जाए। देखिए हेल्थ का इशू है डेफिनेटली, बट यस एक्सटर्नल एग्जामिनर अभी तक है। जो आज की सिचुएशन है, सीबीएसई कहती है कि आपके स्कूल में एग्जामिनर आएगा, वो आपकी फाइल चेक करेगा, प्रैक्टिकल के मार्क देगा आपको, रिटन टेस्ट होगा, वो भी इवैल्यूएट होगा, सब कुछ वैसे होगा जैसे लास्ट ईयर तक होता था एज पर टुडे। कल को कोई और लेटेस्ट चेंज आएगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। 15 पॉइंट, अभी तक क्या होता था, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होते हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी हम सबमिट करते थे, बट वो एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है ना। बट अब उन्होंने बोला ई सिग्नेचर भी चल जाएंगे, यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी चल जाएंगे, डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। इस बारे में स्कूल आपको अपडेट कर देगा कब और कैसे आपको ये उनको प्रोवाइड करना है। 16 पॉइंट, नो प्लान टू फर्दर रिड्यूस द सिलेबस फॉर थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी जो 30% रिड्यूस हो चुका है उसके अलावा अब आप और उम्मीद मत कीजिए, और ऐसा ना हो कि आप पढ़ना शुरू ही नहीं कर रहे इस उम्मीद में कि शायद अभी 50% रिड्यूस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस टीचर्स कवर कर रहे हैं या आप पढ़ा भी रहे हैं, तो उसी सिलेबस को पढ़ाइए पूरा पूरा। इवन अभी भी कई लोगों की डाउट्स आती है कि सर अकाउंटेंसी में नॉट फॉर प्रॉफिट क्या डिलीट हो गया या नहीं हो गया, यानी वो र्यूमर्स है। प्लीज आप सीबीएसई का सिलेबस देखिए, रिड्यूस सिलेबस देखिए और सीबीएसई का सैंपल पेपर, उससे क्लैरिटी मिल जाएगी क्या कोर्स में है क्या कोर्स में नहीं है। सो आई होप मैंने आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करी है इस शॉर्ट वीडियो में कि इन 16 पॉइंट्स को अगर आप देख लेते हैं, कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो बहुत सारी जो क्वेरी है आपकी दूर हो जाएगी। और कल यानी कहना चाहूंगा 10 तारीख को 10th of दिसंबर को ठीक सुबह 10 बजे हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, वो आपके साथ लाइव बातें करेंगे और उन सारी क्वेरी का आंसर देंगे जो आपके मन में अभी भी बाकी बच गई है। और ये होगा हमारा, इसका आप नोट कर लीजिए, #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव, #एजुकेशन मिनिस्टर गोज लाइव। और आप कल 10 बजे मिलिएगा लाइव, और जो भी क्वेरी है आपकी अभी पेन डाउन कर लो ताकि कल आपके वो आंसर्स आपको लाइव दे सकें। तो ये मिलते हैं अगले एक और यूजफुल वीडियो में। और अगर हमारे ये एफर्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जहां भी कहीं र्यूमर फैल रहा है
वहां तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि बच्चे और टीचर्स दोनों ही उनको क्लैरिटी मिल सके। और मैं हमेशा कहता हूं क्लैरिटी इज पावर। फाइन, सो माय मोटो इज टू ब्रिंग द क्लैरिटी, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो इस तरह की इंफॉर्मेशन हो। तो मिलूंगा मैं एक और यूजफुल वीडियो के लिए, तब तक ध्यान रखिए, हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए और अपने आसपास के लोगों का भी अच्छे से ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।